हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज की वीडियो जो है वो है हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट्स इन इंडिया एज वेल एज इन वर्ल्ड पे। ठीक है, तो ये हमारा जो जेकेपीएससी का असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्जाम है उसके लिए ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कोऑपरेटिव काउंसिल। तो आईसीसी के मुताबिक फर्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सी है? ए फेनविक वीवर सोसाइटी, बी शॉर पॉटर्स, सी पॉइनियर्स, डी नन ऑफ दिस। तो जो हमारा ऑप्शन ए है फेनविक वीवर सोसाइटी, ये आईसीसी के मुताबिक पहली कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो एस्टैब्लिश की गई थी। दिस सोसाइटी वाज क्रिएटेड इन द स्कॉटिश विलेज ऑफ फेनविक, ईस्ट आयरशायर इन 1761। ठीक है, तो जो हमारे आईसीसी है उनके मुताबिक जो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये स्कॉटलैंड में स्कॉटिश विलेज जो है एक फेनविक वहां पे क्रिएट की गई थी। ठीक है, द शोर पॉटर्स सोसाइटी क्लेम्स टू बी वन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट कोऑपरेटिव्स बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन एबरडीन, स्कॉटलैंड इन 1498। अब जो हमारा शोर पॉटर्स सोसाइटी है ये सोसाइटी क्लेम करती है कि ये फर्स्ट कोऑपरेटिव्स हैं। ठीक है, इनके मुताबिक ये पहले कोऑपरेटिव्स हैं जो कि स्कॉटलैंड में फाउंड किए गए थे 1498 में। बट आईसीसी ने जो है अपने मुताबिक फेनविक वीवर सोसाइटी को जो है पहली सोसाइटी माना है। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ था? क्योंकि जो 1498 में जब शोर पॉटर सोसाइटी बनी थी तब इतना ज्यादा ये फैली नहीं थी सोसाइटी की न्यूज, मतलब ज्यादा तब लोकल फैल ही नहीं पाती थी। ठीक है, तो लोगों को इतना इसके बारे में पता ही नहीं चल पाया था। बट पहली जो रिकॉग्नाइज की गई थी सोसाइटी वो फेनविक वीवर सोसाइटी थी, इसलिए आईसीसी ने इनको फर्स्ट सोसाइटी बताया है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट मॉडर्न कोऑपरेटिव सोसाइटी इन द वर्ल्ड। पहली मॉडर्न कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्ल्ड में कौन सी थी? तो वो थी हमारी ऑप्शन बी, रॉचडेल पॉइनियर सोसाइटी। ठीक है, रॉचडेल इक्विटेबल पॉइनियर सोसाइटी जो है इनको द पॉइनियर्स भी बोला जाता है और इनकी सोसाइटी को आईसीसी के मुताबिक पहली मॉडर्न कोऑपरेटिव सोसाइटी माना जाता है। रॉचडेल इक्विटेबल पॉइनियर सोसाइटी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1844 बाय अ ग्रुप ऑफ 28 आर्टिसंस वर्किंग इन कॉटन मिल्स इन टाउन ऑफ रॉचडेल इन द नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड। तो आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आपको इसमें याद क्या रखना है कि रॉचडेल इक्विटेबल पॉइनियर सोसाइटी जो है ये पहली मॉडर्न कोऑपरेटिव्स हैं। ठीक है, ये कब एस्टैब्लिश हुए थे? 1844 में। और ये कहां पे एस्टैब्लिश हुए थे? नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड में एस्टैब्लिश हुई थी ये सोसाइटी। ठीक है, जो पहली कोऑपरेटिव सोसाइटी है आईसीसी के मुताबिक वो है फेनविक वीवर सोसाइटी। ठीक है, जो 1761 में एस्टैब्लिश की गई थी। और जो पहली मॉडर्न कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो है रॉचडेल इक्विटेबल पॉइनियर सोसाइटी। ठीक है, और ये कहाँ एस्टैब्लिश हुई थी? इंग्लैंड में। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रॉचडेल सोसाइटी वाज माइल्स आशवर्थ एंड द फर्स्ट सेक्रेटरी वाज जेम्स डेली। तो इनका रॉचडेल सोसाइटी जो थी जब ये बनाई थी तो इनका जो पहला प्रेसिडेंट बनाया गया था, पहला ऑफिसर, वो था हमारा कौन? माइल्स आशवर्थ। और इनकी सोसाइटी का पहला सेक्रेटरी कौन था? जेम्स डेली। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आईसीसी बिकॉज ऑफ विच सोसाइटी द कॉर्पोरेशन बिकेम वर्ल्ड कोऑपरेटिव मूवमेंट। जो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव काउंसिल है, अलायंस है, इनके मुताबिक ऐसा कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटी थी जिसकी वजह से वर्ल्ड कोऑपरेटिव मूवमेंट बन गया था कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो वो थी हमारी द पॉइनियर्स की रॉचडेल सोसाइटी। ठीक है, जो रॉचडेल पॉइनियर सोसाइटी है इसकी वजह से ही जो कॉर्पोरेशन है उसको वर्ल्ड कोऑपरेटिव मूवमेंट माना गया था। फोर्थ क्वेश्चन, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट। तो जो फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट है ये कौन माना जाता है? हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रॉबर्ट ओवन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत बार क्वेश्चन आया भी है हमारे जेकेपीएससी के एग्जाम में। ठीक है, रॉबर्ट ओवन स्टार्टेड कॉर्पोरेशन इन यूनाइटेड किंगडम एंड बिलीव्ड इन लार्ज स्केल इम्प्लीमेंटेशन एंड क्रिएटेड आइडियाज टू इंस्पायर कोऑपरेटिव मूवमेंट अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, रॉबर्ट ओवन जो थे इन्होंने कॉर्पोरेशन कहाँ स्टार्ट किया था? यूके में। ठीक है, और ये इन्होंने जो अपने आइडियाज बनाए थे वो लार्ज स्केल पे इम्प्लीमेंट किए थे। ठीक है, लेकिन ड्यू टू दिस इनके आइडियाज जो थे मोस्टली वो फेल हो गए थे। ठीक है, लेकिन इनकी वजह से ही जो है कॉर्पोरेशन को जो है वर्ल्ड वाइड ज्यादा माना गया था। ठीक है, इन्होंने ही कोऑपरेटिव मूवमेंट्स को जो था वर्ल्ड में फैलाया था। ठीक है, ही गेव हिज ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेशन विच आर फॉलोड टिल नाउ ऑल्सो। इनके जो प्रिंसिपल्स बनाए थे इन्होंने वो आज भी फॉलो किए जाते हैं, जैसे कि अबॉलिशन ऑफ कैपिटलिज्म। तो मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि कैपिटलिज्म को खत्म करना कॉर्पोरेशन का एक प्रिंसिपल है। ठीक है, कि जो मतलब मिड वर्कर्स होते हैं, जो बीच वाले लोग होते हैं, वो पैसा ले जाते हैं और जो फाइनल पर्सन होता है उस तक मनी नहीं पहुंचती। तो इस चीज को खत्म करना इनके प्रिंसिपल्स में भी आता था। वॉलंटरी एसोसिएशन, ठीक है, आना जाना, कोऑपरेटिव सोसाइटी में एंट्री और एग्जिट जो थी वो अपनी मर्जी से होती थी सबकी। कॉमन ऑनरशिप, प्रोडक्शन एंड बेनिफिट्स टू पुअर सोसाइटीज, तो ये जो थे इनके प्रिंसिपल्स थे।
फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी प्रिंसिपल्स वर गिवन बाय रॉचडेल सोसाइटी डिफाइनिंग कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस। तो जो हमारी रॉचडेल पॉइनर सोसाइटी थी, इन्होंने 7 प्रिंसिपल्स दिए थे, ठीक है। 7 प्रिंसिपल्स जो थे रॉचडेल पॉइनर सोसाइटी ने दिए थे। ये प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं? पहला है डेमोक्रेटिक कंट्रोल, ठीक है। इन्होंने बोला था कि 1 मेंबर 1 वोट का सिस्टम जो था रॉचडेल पॉइनर सोसाइटी ने प्रिंसिपल्स में डाला था, ठीक है। सेकेंड था ओपन मेंबरशिप, तो मेंबरशिप इनकी ओपन थी, ठीक है। थर्ड था लिमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कैपिटल होगा उस पे इंटरेस्ट जो होगा वो लिमिटेड दिया जाएगा, ठीक है। फोर्थ था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस टू मेंबर्स, कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। अब इन्होंने बोला था सरप्लस इनके मुताबिक क्या था, जो प्रॉफिट बनता था इनको, तो इन्होंने बोला था प्रॉफिट हम उस मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मेंबर्स में जिन्होंने जितना कंट्रीब्यूशन किया होगा सोसाइटी के लिए, ठीक है। फिफ्थ था कैश ट्रेडिंग ओनली, तो इन्होंने बोला था कि हम क्रेडिट्स लोन्स पे कुछ नहीं देंगे, हम सिर्फ कैश पे सब कुछ देंगे, ठीक है। सिक्स था एजुकेशन फॉर मेंबर्स, इनके मुताबिक जो था कि जो जितने भी मेंबर्स थे कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना एक कोऑपरेटिव प्रिंसिपल में माना गया था, ठीक है। सेवेंथ प्रिंसिपल था पॉलिटिकल एंड रिलीजियस न्यूट्रलिटी, तो इन्होंने कहा था कि जो पॉलिटिकल और रिलीजियस न्यूट्रलिटी है वो होनी बहुत जरूरी है अगर आपको एक सोसाइटी को अच्छे से चलाना है। सिक्स क्वेश्चन, इन विच ईयर रॉचडेल प्रिंसिपल्स वर अडॉप्टेड बाय आईसीए। तो रॉचडेल प्रिंसिपल्स जो थे वो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ने अडॉप्ट किए थे, कौन से ईयर में? 1937 में, ठीक है। पहली बार रॉचडेल प्रिंसिपल्स आईसीए ने 1937 में अडॉप्ट किए थे, ये आपको पता होना चाहिए। द ओरिजिनल वर्जन ऑफ प्रिंसिपल्स वाज रिवाइज्ड ड्यूरिंग अडॉप्शन एंड डिवाइडेड them into basic and general principles। तो जो ओरिजिनल वर्जन था, जो 7 प्रिंसिपल्स थे, ये जो हमने अभी देखे, ठीक है, ये 7 प्रिंसिपल्स को जब रिवाइज किया गया था, तो जिस टाइम इन्होंने अडॉप्ट किया था आईसीए ने 1937 में, उसी टाइम इन्होंने रिवाइज किया था इनको, ठीक है। और इन्होंने जो रिवाइज प्रिंसिपल दिए थे उन्होंने इन्होंने 2 में डिवाइड किया था इनको, एक थे बेसिक और एक थे जनरल प्रिंसिपल्स। बेसिक में इन्होंने कौन से डाले थे? वो थे हमारा ओपन मेंबरशिप, डेमोक्रेटिक कंट्रोल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस इन प्रोपोर्शन टू ट्रेड और पेमेंट ऑफ लिमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो इन्होंने जो लिमिटेड कैपिटल था, ये डेमोक्रेटिक कंट्रोल था, ओपन मेंबरशिप थी, पहले 4 जो थे इनको बेसिक प्रिंसिपल्स माना था। और जो लास्ट के 3 थे प्रिंसिपल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस न्यूट्रलिटी, कैश ट्रेडिंग, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, इनको इन्होंने जनरल प्रिंसिपल्स माना था। जनरल प्रिंसिपल्स मतलब कि इनको इतना जरूरी नहीं है इम्प्लीमेंट करना, बट जो ऊपर वाले 4 है वो बेसिक प्रिंसिपल्स थे, उनको इम्प्लीमेंट करना ही था, ठीक है। 7th क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स डिड आईसीए रिवाइज रॉचडेल प्रिंसिपल्स। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ने रॉचडेल प्रिंसिपल्स को कितनी बार रिवाइज किया है? तो इन्होंने किया है 3 बार रिवाइज, ओके। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आईसीए ने 3 टाइम जो है रॉचडेल प्रिंसिपल्स को रिवाइज किया था। 8th क्वेश्चन, ड्यूरिंग द सेकेंड रिवीजन इन 1966, तो ये एक क्वेश्चन बन जाता है कि दूसरी रिवीजन कब हुई थी? 1966 में, ठीक है। हु वाज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द कमेटी। जब सेकेंड रिवीजन की गई थी 1966 में, तो एक कमेटी के द्वारा की गई थी। वो कमेटी जो थी उसके चेयरमैन कौन थे? वो थे हमारा ऑप्शन बी, डीजी कार्वे, ठीक है। डीजी कार्वे वाज एन इंडियन प्रोफेसर इन पुणे। ही वाज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ कमेटी इन October 1964 फॉर रिवीजन ऑफ प्रिंसिपल्स एंड वर गिवन 2 years टाइम टू कंप्लीट इट। तो जो ये डीजी कार्वे थे, इनको चेयरमैन बनाया गया था कमेटी का, और ये कमेटी कब बनाई गई थी? 1964 अक्टूबर में, ठीक है। और ये कमेटी को कितना टाइम पीरियड? इन्होंने 2 साल के अंदर जो था इन्होंने रिवीजन दे दी थी, जो कि सेकंड रिवीजन मानी जाती है रॉचडेल प्रिंसिपल्स की। और ये डीजी कार्वे का इंपॉर्टेंट आपको ये भी याद रखना है कि ये इससे पहले गवर्नर ऑफ आरबीआई भी रह चुके थे। और हमारा आरबीआई कब एस्टैब्लिश हुआ था? आपको पता होगा, मैंने इकोनॉमिक्स पे बहुत से एमसीक्यूज कराए हैं। तो आरबीआई हमारा 1935 में एस्टैब्लिश किया गया था 1 अप्रैल को, ओके। The current version of Rochdale Principles was adopted in which year? तो जो करंट वर्जन है Rochdale Principles का, वो कौन से सन में अडॉप्ट किया गया था? वो किया गया था ऑप्शन सी 1995 में, ठीक है। 1995 में 3rd रिवीजन जो था वो की गई थी Rochdale Principles की। कहाँ पे? ये मैनचेस्टर में एक मीटिंग की गई थी इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के द्वारा, ठीक है, 1995 में। उसके बाद द करंट वर्जन प्रिंसिपल्स ऑफ रॉचडेल सोसाइटी फॉलो टिल नाउ आर। तो अभी ये जो करंट वर्जन प्रिंसिपल्स है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपको ये पता होना चाहिए कि अभी एट प्रेजेंट कौन से प्रिंसिपल्स जो हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं। तो वॉलंटरी एंड ओपन मेंबरशिप, डेमोक्रेटिक मेंबर्स कंट्रोल, मेंबर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, ऑटोनॉमी इंडिपेंडेंस, एजुकेशन ट्रेनिंग एंड इन्फॉर्मेशन, कॉपरेशन अमंग कॉपरेटिव्स एंड कंसर्न फॉर कम्युनिटी। तो ये सारे जो थे ये प्रिंसिपल्स अभी भी जो है हमारी इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस जो है यही फॉलो करती है कॉपरेटिव्स के लिए। 10th क्वेश्चन, हु गिव द प्रिंसिपल ऑफ ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। तो ये एक प्रिंसिपल है, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का। ये प्रिंसिपल किसने दिया था? तो ये दिया था ऑप्शन बी, रेफिन्सन ने, ठीक है। FW रेफिन्सन ने
ये प्रिंसिपल दिया था, ठीक है, जब इन्होंने हेडस्ट्रॉफ क्रेडिट लोन सोसाइटी बनाई थी, ठीक है। रेफिसन फॉर्म्ड फर्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच, दैट इज हेडस्ट्रॉफ क्रेडिट सोसाइटी, ठीक है। 11th क्वेश्चन, क्रेडिट कोऑपरेटिव्स हैड इट्स ओरिजिन इन, जो हमारी क्रेडिट कोऑपरेटिव्स हैं, ठीक है, ये किसने बनाई? अभी मैंने बताया रेफिसन ने। और ये कहाँ पे ओरिजिनेट की गई थी? ये थी जर्मनी में, ठीक है, ऑप्शन बी, क्योंकि ये जो रेफिसन थे ये जर्मनी से ही बिलोंग करते थे, ठीक है, ये एक मेयर थे जर्मनी में। और इन्होंने ही पहले कुछ कमेटीज बनाई और उसके बाद इन्होंने हेडस्ट्रॉफ एक सोसाइटी स्टार्ट की जिसमें इन्होंने क्रेडिट लोन्स वगैरह भी देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। सेकेंड 12th क्वेश्चन, हु स्टार्टेड फर्स्ट रूरल क्रेडिट यूनियन? तो पहला जो ये रेफिसन थे इन्होंने क्रेडिट कोऑपरेटिव्स तो बनाई और इन्होंने जो है पहला रूरल क्रेडिट यूनियन जो है वो भी सेटअप किया था, ठीक है। हु स्टार्टेड फर्स्ट क्रेडिट अर्बन क्रेडिट यूनियन? अब रूरल क्रेडिट यूनियन मैंने आपको बताया कि रेफिसन ने बनाया था, तो अर्बन क्रेडिट यूनियन जो था वो बनाया था हमारा ऑप्शन सी शेल्स ने, ठीक है। शेल्स डिसाइडेड टू रन बैंक्स एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड हिज बैंक्स प्रोवाइडेड क्रेडिट फैसिलिटीज टू देयर मेंबर्स इन 2 ways, लोन्स एंड डिस्काउंटिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज। तो शेल्स ने जो था वो अर्बन क्रेडिट यूनियन तो स्टार्ट किए थे और उन्होंने बैंक्स भी स्टार्ट किए थे, ठीक है। और ये बैंक्स क्या करते थे? क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करते थे मेंबर्स को, जो कि 2 तरीके में प्रोवाइड की जाती थी। एक तो लोन दिए जाते थे और दूसरा जो भी उनके बिल्स वगैरह होते थे, एक्सचेंज बिल्स, उन पे डिस्काउंट दिए जाते थे, ठीक है। 14th क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ मंथली पीरियोडिकल कॉल्ड द कोऑपरेटर? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि एक मंथली पीरियोडिकल स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और ये पीरियोडिकल जो था इसमें इसका नाम था द कोऑपरेटर। ये द कोऑपरेटर किसने स्टार्ट किया था? ये हमारे विलियम किंग ने स्टार्ट किया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विलियम किंग स्टार्टेड द फर्स्ट, ही वाज द फाउंडर ऑफ मंथली पीरियोडिकल कॉल्ड द कोऑपरेटर। द फर्स्ट एडिशन ऑफ द कोऑपरेटर अपीयर्ड ऑन 1 मई 1828 इन यूनाइटेड किंगडम। तो इसका जो पहला एडिशन था द कोऑपरेटर का, ये कहाँ पे स्टार्ट किया गया था? ये कब स्टार्ट किया गया था? ये किया गया था 1 मई 1828 में। कहाँ पे? यूके में, ठीक है। The Cooperative National Credit Institute was established at national level in Italy by, अब एक CNCI Cooperative National Credit Institute एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है, नेशनल लेवल पे। कहाँ पे? इटली में। और ये किसने एस्टैब्लिश किया गया था? ये हमारे यूजैटी, ठीक है, एल साइलेंट है, यूजैटी ने जो है ये एस्टैब्लिश किया था। यूजैटी एस्टैब्लिश CNCI इन 1913। ये कब एस्टैब्लिश किया था? 1913 में। और यही क्या माने जाते हैं? फाउंडर ऑफ इटालियन क्रेडिट यूनियन मूवमेंट। इटली में क्रेडिट यूनियन मूवमेंट जो स्टार्ट की गई थी उसके फाउंडर भी जो हैं ये यूजैटी ही हैं, ठीक है। और इन्होंने CNCI को एस्टैब्लिश किया गया था 1913 में, ठीक है। The first cooperative dairy was set up in dash in the year dash। तो पहली cooperative dairy जो है वो कहाँ पे सेटअप की गई थी? वो की गई थी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जेडिंग इन 1882, ठीक है। तो पहली कोऑपरेटिव डेयरी जो थी वो जेडिंग इन 1882 में सेटअप की गई थी। द फर्स्ट डेयरी कोऑपरेटिव वाज सेटअप इन जेडिंग, डेनमार्क। ये जेडिंग जगह कहाँ पे है? ये डेनमार्क में है। बाय द इनिशिएटिव ऑफ मिस्टर स्टिलिंग एंडरसन इन 1882। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो ये डेयरी कोऑपरेटिव्स है ये सबसे ज्यादा अभी कहाँ पे चलते हैं? ये डेनमार्क में ही चलते हैं। वर्ल्ड के टॉप नंबर्स में जो है, कंट्रीज में जो है डेयरी कोऑपरेटिव्स में, वो डेनमार्क आती है, ठीक है। तो पहली कोऑपरेटिव डेयरी जो थी वो डेनमार्क में सेटअप की गई थी, जेडिंग में। और ये जो इनिशिएटिव था ये किसने स्टार्ट किया गया था? ये मिस्टर स्टिलिंग एंडरसन ने स्टार्ट किया था 1882 में, ठीक है। और आपको मैं ये बता दूं कि जो डेयरी कोऑपरेटिव्स होते हैं ये टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स में भी आएंगे, ठीक है। और इनका डेयरी कोऑपरेटिव्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो 3 टायर स्ट्रक्चर होता है, जिसमें प्राइमरी डेयरी कोऑपरेटिव्स होते हैं, रीजनल डेयरी एसोसिएशंस होते हैं और फेडरेशन ऑफ डेयरी एसोसिएशंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद द एरिया ऑफ कॉपरेशन ऑफ डेनमार्क डेयरीज वाज, अब जो डेनमार्क में डेयरीज स्टार्ट की गई थी उनका जो एरिया ऑफ कॉपरेशन था वो कितना था? वो स्मॉल स्केल पे था, ठीक है। स्मॉल एरिया ऑफ कॉपरेशन पे इन्होंने स्टार्ट किया था। इसी वजह से जो था इनका जो था मूवमेंट बहुत अच्छे से चला, ठीक है। अगर ये स्टार्टिंग ही लार्ज स्केल से करते तो मे बी वो नहीं चलता अच्छे से, बट स्मॉल स्केल पे इनका अच्छे से कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट हो गया था, ठीक है। 18th क्वेश्चन, हु गिव द रिमार्क फाइंड रेफिसन इन हिज रिपोर्ट? तो एक रिमार्क दिया गया था फाइंड रेफिसन, ठीक है। इसका मतलब फाइंड रेफिसन का मतलब ये नहीं कि रेफिसन को ढूंढो, इसका मतलब ये था, रिमार्क का मतलब कि जो रेफिसन के द्वारा दी गए हमारे प्रिंसिपल्स थे, ठीक है, जो रेफिसन ने स्टार्ट की थी चीजें, उन सबको याद किया जाए। तो ये किसने रिपोर्ट में निकाला था? ये था हमारा ऑप्शन सी, निकोलसन, ठीक है।
निकोलसन जो थे, फ्रेडरिक निकोलसन इनका पूरा नाम है, ठीक है। ये कोऑपरेटिव मूवमेंट्स जो थे ये यूरोपियन कंट्रीज में पढ़ने गए थे और इन्होंने ही 1897 में रिपोर्ट निकाली थी जिसमें इन्होंने बोला था फाइंड रिफिसन, मीनिंग दैट द प्रिंसिपल्स एंड आइडियाज ऑफ रिफिसन शुड बी रिमेम्बर्ड। इन्होंने बोला था कि रिफिसन के जो आइडियाज प्रिंसिपल्स हैं उनको हम फिर से लागू करें, ठीक है। When was the first Cooperative Societies Act, Credit Cooperative Societies Act passed in India? इंडिया में क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो था वो कब पास किया गया था? तो वो हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 1904 में, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक्सपेक्टेड है, एग्जाम में आ सकता है कि जो इंडिया में कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट बनाया गया था, ठीक है, पास किया गया था, वो कब पास किया गया था? 1904 में, ठीक है। 20th क्वेश्चन, द हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? इंडिया में जो कोऑपरेटिव मूवमेंट चलाई गई थी, ठीक है, इसको कितने फेसेस में, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया था? तो ये हमारी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड थी? 5 में, ठीक है। इसके 5 फेसेस थे। अब ये कुछ फेसेस हैं हमारे कोऑपरेटिव इन इंडिया के। फेज फर्स्ट क्या था? इनिशिएशन फेज, ठीक है। ये 1904 से 1911 तक चला था, जिसके अंदर कुछ एक्ट्स वगैरह लाए गए थे इंडिया में, ठीक है। हम इनको ब्रीफली भी पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आप नाम याद रखिए। फेज 2 जो था ये मॉडिफिकेशन फेज था, जो कि 1912 से 1918 तक चलाया गया था, ठीक है। उसके बाद फेज 3 आया था एक्सपेंशन फेज, जिसको हम गोल्डन एरा इन कोऑपरेटिव्स भी बोलते हैं, और ये 1919 से 1929 तक चलाया गया था। इसको गोल्डन एरा ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस टाइम पे जो लैंड मॉर्टेज बैंक्स थे, ठीक है, वो एस्टैब्लिश किए गए थे इंडिया में, पंजाब, मद्रास, बॉम्बे वगैरह में, ठीक है। फोर्थ फेज जो था उसको हम रिकंस्ट्रक्टिंग फेज बोलते हैं, जो कि 1930 से 1946 तक चलाया गया था, जिसके अंदर कुछ कमेटीज बनाई गई थी इंडिया में, ठीक है। और फिफ्थ फेज जो है ये पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज है। जो ऊपर वाले 4 फेजेस थे उनको हम प्री इंडिपेंडेंस फेज भी बोलते हैं, और फिफ्थ फेज जो था 1951 से 2007 तक, इसको पोस्ट इंडिपेंडेंट फेज बोलते हैं। और इस फेज में क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें 5 ईयर प्लान चलाए गए थे, ठीक है। फर्स्ट से लेकर 10th 5 ईयर प्लान जो था इसी फेज में चलाया गया था। और हमारा जो NCDC डिपार्टमेंट है, ठीक है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है, इसको भी एस्टैब्लिश किया गया था कब? 1963 में, ठीक है। इसी दौरान हमारा जो नाबार्ड एक्ट था वो भी लाया गया था, और बहुत से इंपॉर्टेंट जो एक्ट और कमेटीज थी वो पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज में लाई गई थी। सो थैंक यू सो मच। आज के इतने ही क्वेश्चंस थे, और आई होप आपको समझ आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा सीरीज ऑफ लेजिस्लेशन, जो भी जितनी भी कमेटीज और जितने भी कॉर्पोरेशन सेटअप किए गए थे कॉर्पोरेटिव्स के, ठीक है, हम उसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक जो है वो लेके आएंगे। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो को प्लीज शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ।